राज बचाओ! जम्मू कश्मीर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवान सुभाष चंद्र ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। शहीद जवान सुभाष चंद्र यूपी के हाथरस जिले के रहने वाले थे। जम्मू के राजौरी में पेट्रोलिंग करते समय आतंकियों ने सेना के जवानों पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया था। कायर आतंकियों के इस हमले में भारतीय सेना के 4 जवान घायल हो गए थे, जिन्हें फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आतंकियों के इस हमले में सुभाष बुरी तरह घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। वहीं बाकी घायल जवानों का इलाज जारी है। लांस नायक सुभाष चंद्र ने बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तानी आतंकियों का न ही केवल मुकाबला किया, बल्कि उन्हें मार गिराया। सेना के वीर जवान ने पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करते हुए पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोनों ने एक साथ पाकिस्तानी पोस्ट पर फायरिंग शुरू कर दी। लांस नायक सुभाष ने आतंकियों को छिपकर भागते देखा तो उन पर फायरिंग के साथ ग्रेनेड से हमला शुरू किया। ग्रेनेड फेंकते हुए लांस नायक आतंकियों को मार गिराने में भी कामयाब हुए, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग तेज कर दी और इस दौरान लांस नायक सुभाष शहीद हो गए। बता दें कि शहीद लांस नायक सुभाष इससे पहले भी पाकिस्तानी आतंकियों की नाक में दम कर चुके थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपनी पहली ही मुठभेड़ में लांस नायक सुभाष के हेलमेट में गोली लग गई थी, लेकिन वो घबराए नहीं। देश के प्रति उनके जोश और जुनून में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने इसके बाद कई पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया। गौरतलब है कि 28 साल के सुभाष 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। सुभाष ने हाल ही में हाथरस के अपने गांव से राजौरी पहुंचे थे। शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज गांव लाया जाएगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार होगा। इस बीच जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर शहीद सुभाष चंद्र को पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। आप देख सकते हैं कि एक और बहादुर जवान ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लांस नायक सुभाष चंद्र, जो कि पट्टन के इलाके में तैनात थे। 2 दिन पहले की बात है कि जब आतंकवादी यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लांस नायक सुभाष चंद्र और बाकी अन्य उनके साथी जो वहाँ पे थे, उन्होंने जैसी उनकी मूवमेंट को देखा आतंकवादियों की, और उन्होंने एम्बुश लगा कर उन पर फायरिंग की। आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन सुभाष चंद्र ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस तरह कई ऐसे जवान हैं जो हर दिन अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं और अपनी जान की नापरवाह करते हुए देश की रक्षा और सुरक्षा में लगे रहते हैं। और इस समय देखते हैं कि आप यहाँ पे रीथ-लिंक सेरेमनी चल रही है और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूल चढ़ाए जा रहे हैं, इनको आखिरी सैल्यूट दिया जा रहा है। ये हाथरस के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ये ऐसे सुभाष चंद्र जैसे जो हैं सिपाही, वो देश के लिए तो गौरवान्वित करने वाली बात है, लेकिन उसके अलावा देखिए ये प्राउड मोड फैमिली मेंबर्स के लिए भी रहता है कि हमने देखा कि पिछले 10 दिनों में 3 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुए। पहला इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट मच्छल के इलाके में हुआ, दूसरा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हमने देखा कि किस तरीके से केरन के इलाके में हुआ, और तीसरा इन्फिल्ट्रेशन ये केजी सेक्टर में है, बटल का इलाका, जहाँ से आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए किस तरीके से चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, अपने सीने पर गोली लेते हैं, कि एक अनरिटन कमिटमेंट की मिसाल है कि किस तरीके से अनरिटन कमिटमेंट दिखाते हैं। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वहाँ से आतंकवादियों को घुसपैठ कराई जाए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों को यहाँ भेजा जाए। ऑलरेडी हमने देखा है कि 110 के करीब जो है पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 60 के करीब जो है कश्मीर के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं और 50 के करीब जो है जम्मू के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। और इन आतंकवादियों में बताया जाता है कि कुछ लोग इनमें से पाकिस्तानी भी SSG कमांडोज भी हैं या रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी के अफसरान हैं, जो पठान सूट लगाकर यहाँ पे उन सिविलियन के बेस में यहाँ आने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि पाकिस्तान की फौज इस घुसपैठ में इन्वॉल्व है। क्योंकि इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर से जो नकाब है जो उन्होंने अमन का पहना हुआ है हट जाएगा। लेकिन सबको मालूम है कि पाकिस्तान टेररिस्तान है, लेकिन सुभाष चंद्र जैसे जो लोग हैं ये हमेशा एक मिसाल कायम करते हैं कि सुभाष चंद्र ने बता दिया कि देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अगर हमें प्राणों की आहुति भी देनी दे तो हम दूसरी बार नहीं सोचेंगे। और देखिए इस समय यहाँ पे रीथ-लिंक सेरेमनी थी, सब याद कर रहे थे। और ये अब देखिए ये थोड़ी देर में जो इनके पार्थिव शरीर है इन्हें इनके घर भेजा जाएगा, जहाँ पे लास्ट राइट परफॉर्म किया जाएगा। हाथरस उत्तर प्रदेश के इलाके में है और यहाँ पे इनको भेजा जाएगा। और आप देखिए इस समय पूरे
मिलिट्री ऑनर के साथ यहाँ पे रीथ लेइंग सेरेमनी हुई, यहाँ पे पुष्प चढ़ाए गए, इनको आखिरी सल्यूट दिया गया एयरफोर्स स्टेशन, क्योंकि ये यहाँ पे पिछले कुछ देर से तैनात थे। लेकिन ये एक मिसाल है, ये एक मिसाल है, ऐसे इंस्पायर करते हैं मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स को, इंस्पायर करते हैं कि आप भी देश के लिए वर्दी पहनिए और आप भी अपने देश के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी दे दीजिए। जैसे कि लांस नायक सुभाष कुमार जैसे कई लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। और देखिए इन्होंने कोशिश की, दीवार की तरह खड़े रहे, अपने सीने पर गोली ली, आतंकवादियों को वहाँ फटकने तक नहीं दिया। आतंकवादियों की पूरी कोशिश थी कि यहाँ पे आए, लेकिन लगातार आतंकवादियों की कोशिश को उन्होंने नाकाम कर दिया। हमने देखा कि लगातार कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कराने की। पाकिस्तान एक बार फिर से चाहता है कि जम्मू में एक बार फिर से हालात खराब हों। जम्मू में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल से। लेकिन सुभाष चंद्र जैसे जो लोग हैं, सुभाष देखिए किस तरीके से, ये सुभाष कुमार क्योंकि हमेशा तैनात रहते हैं और कोशिश इनकी यही रहती है कि हाँ ये आतंकवादियों को फटकने दें। और अब इनके पार्थिव शरीर को इनके घर की तरफ भेजा जाएगा और हाथरस यहाँ के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वहाँ पे इन्हें आखिरी सल्यूट दिया जाएगा। इस वक्त हर हिंदुस्तानी की आंख नम है सुभाष कुमार के इस सेक्रीफाइस की वजह से, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है कि ये लोग जो हैं अपने आज की परवाह नहीं करते, अपनी जान की परवाह नहीं करते, ताकि हमारा मुस्तकबिल सेफ रहे, हमारा राष्ट्र सेफ रहे, हमारी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। कि और देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि हर एक की आंख नम है, लेकिन हर एक को गुस्सा है कि मतलब कि किसी भी तरीके उनको ये कोशिश करनी है कि उनको ये जो है, जो सुभाष कुमार है, इसकी जो शहादत है उसका बदला पूरी तरह लेंगे। हमने देखा है कि ऑलरेडी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दिया है कि पूरी छूट दे दी है कमांडर्स को, कि कमांडर्स को पूरी छूट है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए। और पूरी तरह से कह दिया है कि कमांडर्स को कि बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से गतिविधियाँ यहाँ बढ़ती जा रही हैं, क्यों एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि 1997 से 2011 तक के हालात थे। उसके बाद अमन अमान को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुभाष कुमार जैसे जो वीर हैं, ये एक मिसाल है देश के लिए, एक अनरिटन कमिटमेंट की मिसाल है। किस तरीके से एक अनरिटन कमिटमेंट के तहत ये देश के लिए काम करते हैं, सेफ्टी के लिए काम करते हैं, सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, अपने परिवार की परवाह नहीं करते। और उनके परिवार वालों को भी सैल्यूट करना होगा कि जब अपने सुपुत्र को देश के हवाले करते हैं तो उसे कहते हैं कि आप देश की रक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखें, हम अपने घर का ध्यान रखेंगे, आपके घर का ध्यान रखेंगे, आप उस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह ना करिएगा। और इस समय आप देख सकते हैं कि हाथरस सिंह की जो पार्थिव शरीर को है मॉर्टल रिमेन्स को भेजा जा रहा है, और वहाँ पे लास्ट राइट परफॉर्म किए जाएंगे। और बताया जाता है कि वहाँ पे कई लोग इनके परिवार के वहाँ पे सदस्य के साथ साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी आंखें नम हैं। हर कोई यही कह रहा है कि सपूत हो तो सुभाष कुमार जैसा, जो कि देश के लिए जिसने अपनी जान गंवाई, क्योंकि ये आसान नहीं होता कि देश के लिए जान गंवाना, क्योंकि जान देना इतना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्दी में हमारे जो जवान रहते हैं, तैनात रहते हैं, हमें इनकी पूरी इज्जत करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जो सियासतदान इनको लेकर सियासत कहते हैं, उनको भी एक बार सोच लेना चाहिए उनके परिवार के सदस्य के बारे में, उनकी शहादत के बारे में। हमने देखा कि किस तरीके से उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उन्होंने कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा बॉम्बिंग के बाद भी उन्होंने कई सवाल उठाए थे। लेकिन इस समय इनका जो है, इनकी शहादत का बदला लिया जाएगा, इनकी शहादत को भूला नहीं जाएगा। आर्मी कमांडर पूरी तरह से तैयार है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से कोई घुसपैठ की कोशिश हुई, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के। आपको बता दें कि सपहू कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला मरी निवासी सुभाष चंद्र 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। इस समय सुभाष जम्मू के राजौरी में 7 जाट रेजिमेंट में तैनात थे। सुभाष की दादी का इसी साल 30 मई को निधन हो गया था। तब वो 1 महीने की छुट्टी पर गांव आए थे। करीब 15 दिन पहले ही वो राजौरी वापस लौटे थे। परिवार में सुभाष चंद्र 3 भाई थे। कुछ साल पहले उनके एक भाई की मौत हो गई थी। करीब 4 साल पहले सुभाष की शादी हुई थी। वीर जवान सुभाष चंद्र ने पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का आखिरी दम तक डटकर मुकाबला किया और कुछ आतंकियों को उन्होंने मार भी गिराया। इस दौरान उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। शहीद सुभाष के इस हौसले के लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।